दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाते जा रहे हैं। आदर्श नगर विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल के पोते और कांग्रेस के उम्मीदवार शिवांग सिंघल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से 10 सालों में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ बनाया है, इसका जवाब दिल्ली के और आदर्श नगर विधानसभा के लोग आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को उखाड़ फेंक कर देंगे। आप भी गारंटियां दे रहे हैं, आपकी गारंटी उनकी गारंटी में क्या फर्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, और हम कांग्रेस जो है वो जो करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने अगर आज 2500 रुपये प्रति महिला को देने की बात की तो उसके पीछे हमारा जो कारण है, हमने कर्नाटका में 2000 रुपये पिछले 1 साल से लगातार देने का काम कर रहे हैं। वहीं इसी प्रकार की गारंटी की बात कहने वाले केजरीवाल जी जो पंजाब में गए थे, पंजाब की सरकार बनाने से पहले 1000 रुपये प्रति महीना देने का वादा करके आए। 34 महीने बीत गए हैं, आज तक उनको 1000 रुपया मिलना शुरू नहीं हुआ। यहाँ आपको याद होगा, लोकसभा से पहले ये वादा किया था कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे 1100 रुपये हर महिला के खाते में पहुंच जाएंगे। क्या किसी के पहुंचे? नहीं पहुंचे। और जब पंजाब की महिलाएं अपना हक मांगने के लिए इनके दरवाजे पर आई तो उनको डंडे मिले, उनको जेल मिली। तो ये फ़र्क है कांग्रेस की गारंटीज़ में और अन्य किसी व्यक्ति, ख़ासतौर पे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके वादों में। उनके वादे खोखले हैं। वो कहते थे, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। वो कहते थे महंगाई कम कर देंगे, आज महंगाई चरम पर है। तो ऐसे समय में जो विश्वास है, जो भरोसा है, हर कांग्रेस की गारंटी के पीछे कांग्रेस का भरोसा है, राहुल गांधी जी का भरोसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भरोसा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता विशेष रूप से अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने देखा है, इनको बरता है, और कहीं ना कहीं जब ये फेल साबित हुए हैं तो लोगों के आंखों से आम आदमी पार्टी का चश्मा अब उतरा है, और उनको पुनः वही दिल्ली जिसमें शीला जी की सरकार हुआ करती थी, जिसमें माननीय मंगत राम जी मंत्री हुआ करते थे, हर रोज़ डेवलपमेंट होती थी, हर व्यक्ति का ध्यान और ख्याल रखा जाता था, नए हॉस्पिटल्स बनते थे, नए स्कूल बनते थे, नई मेट्रो चलती थी, नई बसें चलती थी, नए हमारे फ्लाईओवर्स बनते थे, गरीबों को राशन मिलता था, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। उस दिल्ली को याद आज दिल्ली की जनता कर रही है। एक मेरा सवाल ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष के साथ अब कांग्रेस के प्रत्याशी भी है बादरी विधानसभा से, और बादरी विधानसभा से सटती ही ये आदर्श नगर विधानसभा है। शिवांग सिंघल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिला है? देखिए, ये छोटा भाई भी है, भतीजा भी कहूँगा, क्योंकि अब तो लेकिन उम्मीदवार हैं, आदर्श नगर से सशक्त उम्मीदवार हैं, और इनकी मेहनत और इनका, जैसे मैंने कहा कि इनके साथ भी वो कांग्रेस का भरोसा है, इनके साथ भी वो मंगत राम जी का भरोसा है, लिहाजा जनता इनकी बात पर विश्वास करती है, और कहीं ना कहीं मंगत राम जी के किए हुए अच्छे कामों को याद करते हुए इस उम्मीद में शिवांग के साथ जुड़ी है कि ये भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों की सेवा करेंगे, आदर्श नगर की जो समस्याएं हैं उनका मजबूती के साथ समाधान करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवांग, जिसको मैंने बहुत सालों से काम करते हुए देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदरणीय मंगत राम जी से भी आगे निकलकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। बाकी बची हुई सूची कब तक जारी है? दोबारा से भाई भतीजावाद का आरोप लगा रही है, क्योंकि जिस तरह केंद्र में चलता है वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। कहाँ पर? विधानसभा में। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, शिवांग अपने क्रेडिबिलिटी की वजह से, अपने कामों की वजह से, और शिवांग अपने जो मेहनत है जो इन्होंने पिछले सालों की है, उसके दम पर आज आदर्श नगर के कैंडिडेट हैं। अगर आपको वाकई देखना है भाई भतीजावाद, तो जाके देखिए आज आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। हमने काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं और काम हमारा दिखता है। बाकी बची हुई सूची कब तक जारी हो जाएगी आपके पास? जल्दी करेंगे, 2 दिन में। अब इसके बाद कुछ बचता ही कुछ नहीं है, तो 2-3 दिन का समय है। जरूर। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने,
सामने वाले का बीपी कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ा दिया है, ये तो ठीक नहीं है। बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, क्या है? देखिए, हम लोगों के बीच में अपनी पुरानी बात लेके जा रहे हैं। आज 2013 से पहले जब कांग्रेस का शासन होता था, हम वो बात लेके जा रहे हैं। पिछले 10 साल में यहाँ पे लोगों ने बहुत बदहाली देखी है। यहाँ पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सब मोल लेके पानी पी रहे हैं। महीने का 1300, 1400, कोई 3000, इतने अमाउंट का पानी आदमी पीने को आज मजबूर है। आज आप कूड़े की बात करें, कहीं झाड़ू नहीं लगती है, कहीं का कूड़ा नहीं उठाया जाता है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं। उसके बाद बात करें, पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन जो पुरानी पेंशन थी वो बंद हो गई, नई पेंशन नहीं बन रही है। राशन कार्ड की बात करें, नए पुरानों में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे, नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे। तो आज जनता हर तरीके से त्रस्त है, दुखी है। हम यही बात लेके जा रहे हैं कि 10 साल पहले जिस तरीके से हमारा शासन था, हम दोबारा वही शासन लाएंगे। गली में खड़े हो के दोबारा वैसी नालियाँ साफ़ कराएंगे, वैसे ही काम कराएंगे। आप यूथ हैं और दोनों जो बाकी प्रत्याशी हैं बहुत सारे अनुभवी हैं, तो कैसे मुकाबला आप कर पाएंगे उनका? देखिए, जहाँ अनुभव की बात आएगी, मेरे पे उनसे ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि मेरे पे 40 साल का अनुभव है। उन पे किसी पे 20 का होगा, 30 पे होगा, मेरे पे मेरे दादाजी का 40 साल का अनुभव है। और दूसरी बार मेरे पे अपना यूथ का एक्सपीरियंस है। और जो बाकी आप प्रत्याशियों की बात करते हैं, एक प्रत्याशी तो सारे वार्डों में घूम चुका है, वो आज तक एक वार्ड से दोबारा तो इलेक्शन लड़े नहीं। वो क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े क्योंकि काम करा नहीं। जनता के बीच में कैसे जाएंगे? इसलिए कि दूसरे वार्ड में जाते हैं, वहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जो इस वार्ड के 2 साल से निगम पार्षद है, अब वार्ड में घूम के पूछिए 2 साल में कितनी बार आए, क्या काम कराया। जब वो छोटा सा वार्ड नहीं संभाल पाते तो इतनी बड़ी विधानसभा कैसे संभालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सारे कांग्रेसी को दोबारा जोड़ा है। और जोड़ा ही नहीं, सब पहले से ही साथ थे। जो जिनकी नीयत ख़राब थी, जो पार्टी जब कहते हैं ना, माँ गरीब हो जाए, घर गरीब हो जाए, जो बेटा माँ को छोड़ जाए, वो तो बेटा वैसे ही नालायक होता है। उस बेटे का क्या इलाज है? तो ऐसे बेटों की हमें ना तो ज़रूरत है, वो दूसरी पार्टी में ही रहे। और उस पार्टी में भी अब उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो 10 साल से विधायक था, उसकी टिकट कटवा दी। तो ऐसे लोगों की तो हमें वैसी ज़रूरत नहीं है पार्टी में। बाकी जो हमारे सच्चे कार्यकर्ता, आज हम सब साथ खड़े होकर जंग लड़ रहे हैं। क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है, जो 2013 से पहले आप शासन में थे, आप लोगों को गर्व होता था बाहर जाके बोलने में कि मैं आदर्श नगर से आया हूँ। आज आदर्श नगर में लोग अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते हैं। आदर्श नगर एक ऐसी कॉलोनी है जो चारों तरफ से आपके लिए खुली हुई है। आपके तरफ पीछे की बात करें, रिंग रोड का रास्ता खाली है। यहाँ की बात करें, आउटर रोड खाली है। आपके क्षेत्र में 3 मेट्रो स्टेशन का निर्माण मंत्री जी ने करवाया था अपने कार्यकाल में। आपको सारी सुविधाएं दी थी। बिना मोटर के पानी दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ता था। आज तो ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं आ रहा है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि आप हमें दोबारा लाइए, हम वैसे ही आपका काम करेंगे। पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और उनके जो पोते हैं शिवांग शर्मा, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम जानते हैं। मंगतराम जी, बताएं किस तरीके से आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, आपके सामने है जो जन समर्थन मिल रहा है मुझे, ये मेरे सारे पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। और एक कार्यकर्ता को मैं जानता हूं, क्योंकि उसने 50 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज वही पुराने लोग हैं और उन्हीं के परिवार के बच्चे आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो जो जन समर्थन मिल रहा है, ये विकास की वजह से मिल रहा है, ईमानदारी की वजह से मिल रहा है। आज आपने देखा, जो आम आदमी का वो प्रत्याशी है, वो 2 साल से निगम पार्षद है, आज वो सफाई नहीं करवा पा रहा। तो बताइए, वो एमएलए बन के क्या काम करेगा? आज हर आदमी चाहता है बदलाव, कि केजरीवाल को हटाओ और कांग्रेस को लाओ। तो ये बदलाव की भावना लोगों में आ गई है। क्या उम्मीद लगती है, जो पिछले इतने सालों से जो सत्ता से सब दूर रहे हैं, कांग्रेस भी दूर रही है, इस बार क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल ने लोगों को झूठ बोला कि मैं शीला दीक्षित के समय में जो उसकी भ्रष्टाचार है उसको मैं जेल भिजवाऊंगा, परंतु आज मेरे ख्याल में 12 साल हो गए, वो आज तक शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज पाया है। केवल उसका काम झूठ बोलना, और झूठ का पुलंदा ही उसके पास है। चाहे वो शराब में भ्रष्टाचार हो, चाहे बसों में भ्रष्टाचार हो, चाहे जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज अथॉरिटी में चलाइए, राशन डिपार्टमेंट में चला जाइए, बगैर पैसे दिए आज गरीब आदमी का काम नहीं होता है।